वेदांता Q2 रिजल्ट्स। सितंबर तिमाही में 915 करोड़ का घाटा, लेकिन रेवेन्यू में उछाल। सितंबर तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू भी मामूली 6.4% बढ़कर 38,546 करोड़ रुपए हो गया। यह दूसरी तिमाही में अब तक का सबसे अधिक है। यह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 36,237 करोड़ रुपए के रेवेन्यू से भी अधिक। तिमाही आधार पर रेवेन्यू में 16% का उछाल आया है। वेदांता लिमिटेड ने आज 4 नवंबर को मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान किया है। जुलाई से सितंबर तिमाही में कंपनी को 915 करोड़ रुपए का नेट लॉस हुआ है। कंपनी ने एक साल पहले की समान अवधि में 2,690 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया था। उद्योगपति अनिल अग्रवाल की कंपनी ने शनिवार को बताया कि नई कर दर अपनाने से एकमुश्त भारी खर्चा आने से यह घाटा हुआ। वेदांता के शेयरों में बीते शुक्रवार को 1.33% की तेजी देखी गई और यह स्टॉक 232.20 रुपए के भाव पर बंद हुआ है। कैसे रहे तिमाही नतीजे? सितंबर तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू भी मामूली 6.4% बढ़कर 38,546 करोड़ रुपए हो गया। यह दूसरी तिमाही में अब तक का सबसे अधिक है। यह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 36,237 करोड़ रुपए के रेवेन्यू से भी अधिक है। तिमाही आधार पर रेवेन्यू में 16% का उछाल आया है। कंपनी ने ऑपरेशनल मोर्चे पर भी बेहतर प्रदर्शन किया। दूसरी तिमाही में इसका एबिटडा मार्जिन बेस पीरियड में 20.1% से बढ़कर 28.7% हो गया। वेदांता का ऑपरेटिंग प्रॉफिट या एबिटडा भी सालाना 52.2% बढ़ गया, जो 11,080 रुपए करोड़ पर पहुंच गया। यह पिछले वित्तीय वर्ष की इसी तिमाही के दौरान रिपोर्ट किए गए 7,282 रुपए करोड़ से अधिक है। यह दूसरी तिमाही में अब तक का सबसे अधिक ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। हिंदुस्तान जिंक का कैसा रहा प्रदर्शन? वेदांता की भारतीय जिंक सब्सिडियरी कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा बनाती है। इसने तिमाही नेट इनकम में 35% की गिरावट दर्ज की और अनुमान से चूक गई। वेदांता को यह घाटा ऐसे समय में हुआ है जब अग्रवाल अपने ग्रुप में बड़े पैमाने पर बदलाव करने और कारोबार को 6 लिस्टेड यूनिट्स में विभाजित करने की तैयारी कर रहे हैं। निवेशकों की नजर बनी हुई है कि कंपनी अपनी मूल कंपनी वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड को कर्ज चुकाने में मदद करने के लिए नकदी कैसे पैदा करेगी।